राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी और सुबह की प्यार भरी राम राम जी। तो आज मेरी शुरुआत हो रही है जी चिल्ले बनाने से। आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ बेसन के चिल्ले। उसके लिए मैंने घोल बना के रख लिया है। ये देखिए, इसमें प्याज, हरी मिर्च और टमाटर डाल दिए हैं। बस यही डालती हूँ जी मैं, और कुछ नहीं डालती ज़्यादा। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक, बस ये डाल के मैंने पेस्ट बना के रख लिया है। और चाय भी मैंने बनी रख दी है। आजकल जी सर्दियों में गुड़ की चाय बनाती हूँ। थोड़ी सी गुड़ और थोड़ी सी मतलब खांड डाल देती हूँ। तो बन रही है। बेटी गई है नहाने फिलहाल, उनके लिए मैं बना देती हूँ फटाफट चिल्ले। और चिल्ले की रेसिपी जी मैंने आपको पहले भी दे रखी है। अगर आप सब मतलब नए जुड़े हैं तो उनको मैं बता देती हूँ। पेस्ट तो ये मैंने बता दिया था, बेसन ले लिया था। आपके पास दही हो तो थोड़ा दही डाल लो। आज मेरे पास थी नहीं तो लस्सी रखी थी, मैंने थोड़ी सी लस्सी डाल दी है। और वही जो आज आप मतलब वेजिटेबल डालना चाहो उसके अंदर डाल सकते हो, अगर आपके बच्चे खाए तो। वरना तो यही प्याज टमाटर डाल के थोड़ी सी एक दो हरी मिर्च डाल के बढ़िया सा पेस्ट बना लो। ऐसे ही देखिए, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा मतलब पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। ऐसे देखो। तो अभी मैंने तवा भी रख दिया है। लेंगी मैं सरसों का तेल और फटाफट बना दूंगी। तो अभी जी फिलहाल ऐसे बनेगा नहीं क्योंकि मुझे तेल भी डालना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, एक इसके ऊपर फैला के फिर दिखाऊंगी जी। एक चिल्ला मैंने बना दिया है। तवे पे डाल लिया था पहले तेल, थोड़ा सा हल्का सा इसको गरम कर लिया था तेल को। उसके बाद इस चम्मच के साथ डाल के मैंने इस पर फैला दिया था रोटी की तरह, देखो ये। और अब इसको पलट भी दिया है। तो इनको अब सेक लूँगी, पलट पलट के ऐसे ही करारे करारे बना दूँगी। मैं तो जी ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये वाली रेसिपी जी मैंने पहले भी कई बार डाल रखी है, जब भी मैं बनाती हूँ दिखाती ज़रूर हूँ। तो आज फिर मैंने सोचा कि चलो मैं दिखा देती हूँ बच्चों के लिए, सुबह सुबह ही बना रही हूँ। ये नाश्ता मतलब हेल्दी भी होता है बच्चों के लिए और टेस्टी भी होता है। तो नाश्ता भी कर लेंगे और लंच में भी यही लेके जाएंगे। तो चलिए जी, अब मैंने आप सबको दिखा दिया है। तो अभी इसी में मतलब बनाती रहूँगी तो जी टाइम लगेगा। तो पहले मैं बना के दे देती हूँ फटाफट, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। जी बच्चे तो चले गए हैं स्कूल। मैंने उनको लंच भी पैक करके दे दिया है और हमारे इनके पापा इनको छोड़ के आ भी गए हैं। उसके बाद बनाई थी जी मैंने चाय मेरे लिए और इनके पापा के लिए। तो उनको तो मैंने नाश्ता दे दिया था। तो करके मतलब शायद ऊपर गए होंगे या नीचे, पता नहीं, थोड़ी बहुत देर घूमते होंगे। और मैं पी रही हूँ चाय गिलास में लेके, क्योंकि जी मैं गिलास में ही पीती हूँ। अब सर्दियों में गरम गरम चाय चाहिए तो गिलास में पी लेती हूँ। और काम देखिए अभी करूँ, क्योंकि चाय पी है तो काम देखो फैला ही पड़ा सारा। किचन में भी आप सबको दिखा दूँगी, वो भी फैला ही पड़ा है। तो अभी चाय पीते ही लगूँगी जी फटाफट काम पे। और सुबह सुबह वही है जी, बच्चे रेडी हो रहे थे तब तक मैंने मटर छील के रख लिए थे, क्योंकि जी निकाले हुए मटर तो काम ही आते हैं। तो बना लूँ कुछ सब्जी दोपहर के लिए, क्योंकि जी इनको भी छीलने में टाइम लगता है। तो मैंने सोचा चलो मैं बैठी थी फिलहाल ये काम भी कर लेती हूँ। तो वो मैंने छील के रख दिए हैं। तो चलिए पी लेती हूँ पहले फटाफट चाय, फिर मिलेंगे सीधा किचन में। ये जी बच्चे चले गए थे स्कूल और उसके बाद आ गई हूँ मैं रसोई में, क्योंकि जी रसोई का काम मेरा फैला ही पड़ा था। क्यों रसोई का क्या जी, सब काम फैला ही पड़ा था, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद ही मैंने चाय पी थी। चाय पी के मैं लगी थी, क्योंकि जी थोड़ी सी सुबह की चाय हो जाती है तो उसके बाद थोड़ा सा एनर्जी में काम होता है। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ। रात के बर्तन धुले हुए थे वो मैं सारे रैक के अंदर मतलब जचा रही हूँ और खाली करके इसको फटाफट ये भी धो दूँगी। क्या करूँ जी, अब सर्दियों का टाइम है तो सर्दियों में तो वही है, मतलब गांव में हो या और कहीं जगह हो तो गर्म पानी से करके धो भी ले। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा काम भी नहीं है। चलो एक मौका कर भी लेंगे, गर्म पानी पे रखेंगे कहाँ बाल्टी को, क्योंकि जी रसोई है मेरी छोटी, इसी में एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो क्या करे जी, कोई बात नहीं। अभी रैक नहीं लगे तो उसके कारण थोड़ा सा ये सामान बिखरा रहता है। तो जब रैक वैक लग जाएंगे तो डिब्बे उसमें रखे जाएंगे तो किचन मेरी फिर खुली खुली होगी। मतलब एक ही स्लैब लग गया है तो उसके ऊपर ये सामान सा ऐसा
नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आ गई थी बर्तनों की भारी और मैं फटाफट कर रही थी क्योंकि जी ठंडा पानी लग रहा था। क्योंकि रात का मतलब शाम को मोटर चलती है तो शाम को ही भर के रखते हैं, तो वो पूरी रात का पानी ऐसा ठंडा रहता है बर्फ़ के जैसे। गर्मियों में वही है, इतनी ठंडी तो बर्फ़ भी नहीं होती, तो उसी हिसाब से। तो कोई बात नहीं जी, अब तो आदत हो गई है ऐसे साफ़ करने की, क्योंकि एक बार का काम तो है नहीं कि एक बार कर लेंगे काम निपट जाएगा। नहीं जी, कम से कम भी 4-5 बार तो बर्तन धुलते ही धुलते हैं मेरे। तो वो धो दिए थे। अब आ गई थी यहाँ पे गैस की बारी, तो गैस को मैं अच्छे ढंग से मतलब साबुन के साथ ही रगड़ के और वही है बर्तन धोने वाले से उससे वॉश करके इसमें कर दूँगी अच्छे ढंग से। मतलब ये देखिए चिकनापन जो भी है। तो यहाँ पे टाइलों पे तो मैंने आपको पहले भी बताया था मैं डेली साफ़ करती हूँ, तो उसके बाद मैं कपड़ा मार दूंगी फटाफट। ये देखिए पानी से डाल डाल के अच्छे ढंग से, क्योंकि जी ऐसे करते हो जब टाइलें इतनी गंदी नहीं होती और काम भी फटाफट डेली का डेली निपट जाएगा। अगर आप डेली साफ़ करोगे तभी ये चीज़ें साफ़ रहेगी, वरना तो जी देखो नहीं करोगे तो वही वो चीज़ें बार बार गंदी होती जाएगी। फिर एक दिन करोगे तो उसमें काफ़ी टाइम भी लगेगा और अच्छे ढंग से सफाई भी नहीं होगी। तो इसीलिए मेरा ये डेली का काम होता है जी, गैस का और टाइलों का पीछे कम से कम भी जितनी बार खाना बनता है मैं उतनी ही बार टाइलों को भी साफ़ करती हूँ और गैस को भी साफ़ करके रख देती हूँ। तो चलिए जी, ये काम तो होता रहेगा। वही जी, चाहे काम हम कितना ही कर ले पर वही है, किसी को कहना होगा तो वो तो देखो देखते होंगे, वो तो बोल ही देंगे कि भी कर रहे। और किसी को नहीं कहना तो उनके आगे चाहे हम कुछ भी करते रहे या कैसा भी काम करते रहे, कितने ही थके हारे हो, कितना ही कुछ कर लो, नहीं कहते। तो जी ऐसा थोड़ा सा मन भी दुखता है, पर क्या कहे, किसी को नहीं कह सकते। कई बार तो रोना भी आता है कि देखो पूरा दिन लगे हुए हैं, तबीयत भी ख़राब होती है, ये नहीं है कि कुछ नहीं होता, हर महीने में दिक्कत भी होती है। वैसे भी शरीर का वही है जी, कुछ पता नहीं चलता। अब सर्दियों का टाइम है तो कभी ठंड लगी, कभी फीवर की हुई, और आजकल जी शरीर ऐसा ही है। तो वही है, कोई बात नहीं, चलते रहेंगे। तो उसके बाद किचन का समेट के मैं आ गई हूँ अंदर रूम में। यहाँ पे देखिए बिस्तरे उठा रही हूँ मैं फटाफट, क्योंकि जी बेड पे तो मैं और दोनों बेटे ही लेटते हैं और फोल्डिंग के ऊपर इनके पापा लेटते हैं, और अंदर वाले रूम में लेटती है दादी और मतलब मेरी बेटी, तो वही सोते हैं। तो इस वजह से बाहर वाले में भी इतना दोनों कमरों में एडजस्ट हो जाते हैं, तो यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बिस्तरे बस यही 2-3 ही थी, तो वो मैंने फटाफट उठा दिए हैं। इनको उठा के रख दूँगी क्योंकि अंदर वाले रूम में जचा के रख दी हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब आ गई है बेड का नंबर। तो ये कंबल तो जो है मैं मतलब डाल के रखती हूँ, और अभी तो फ़िलहाल मेरा बेटा छोटे वाला सो रहा था, तो वही ओढ़ के लेटा हुआ है, या पता भी नहीं चल रहा कि है या नहीं है कोई। तो देखिए वो लेटा हुआ था क्योंकि उसकी चल रही है छुट्टियाँ, और छुट्टियाँ क्या चल रही है जी, पॉल्यूशन की वजह से, तो वो लेटा हुआ था। चलो जब तक मेरे पास टाइम था तो मैंने ये कल कपड़े धोए थे, तो शाम को ही उतार के लेके आई थी मैंने, वो टब में ही रखे। मैंने सोचा चलो कल टाइम है तो मैं कर दूँगी, और आज सुबह मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो टाइम क्यों वेस्ट किया। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं कपड़ों का काम भी साथ के साथ ही निपटा दूँगी। मतलब अभी जो तय करने वाले हैं वो तय करके रख दूँगी, और जो प्रेस के कपड़े हैं वो मैं अलग से निकाल के रख दूँगी, क्योंकि अगर मुझे दिन में टाइम लगा तो मैं वो प्रेस वाले भी निपटा दूँगी। तो चलिए जी, काम तो देखो होता रहेगा, कितना ही कर लो एक लेडीज़ के लिए, वही है पूरा दिन करते रहो, चाहे काम की कोई वो नहीं है जी। काम तो कुछ ना कुछ पकड़ के रखो, चाहे वो तो हम अपनी मर्जी से बैठ जाए या लेट जाए तो वो तो भले ही ना, तो कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। आगे के आगे काम का क्या है, काम तो हमारा चलता रहेगा। तो देखिए जी फटाफट निपटा रही, क्योंकि छोटे कपड़े इतने हो जाते हैं गर्मियों में, देखो तो गर्मी के कपड़े, और सर्दियों में तो कुछ ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि बच्चे 2-2 3-3 डालते हैं। नीचे से इनर वगैरह हो गए, उसके ऊपर फिर गर्म जो भी टी शर्ट वगैरह या शर्ट वगैरह होगी, ऊपर से फिर स्वेटर या जैकेट वगैरह होगी वो भी डालते, तो इस कारण कपड़े ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ये भी आ गई है, गर्म चादर भी मैंने धो के रखी हुई थी, तो वो भी अपनी बेड शीट भी मैंने उतार के धो दी थी, और यहाँ पे वो भी तय करके रख रही हूँ। तो फटाफट ये काम भी हो ही जाएगा। और बेडशीट जी सर्दियों की मेरे पास 2 ही है, तो मैं सोच रही हूँ मेरे को अगर थोड़ा सा टाइम लगा तो मैं और लेके आऊँगी, वरना तो जी कोई बात नहीं, इन्हीं में से काम चलता रहेगा।
आपको थोड़ी सी आवाज़ें आ रही होगी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो क्योंकि जी बाहर गली में बच्चे खेल रहे हैं, हमारे यहाँ चहल पहल रहती है बच्चों की भी, और वैसे भी मतलब चलती फिरती गली है जी, सब पूरा दिन ऐसे ही, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ है तो बच्चे खेलते रहेंगे। दिन को तो खेलते ही खेलते हैं, रात को भी ऐसा ही मतलब उनकी चलती रहती है मौज मस्ती। बच्चे सब वही जी कह रहे भी क्या कहाँ जाए, तो ठीक है थोड़ा सा अपना गली में ही अपना खेल लेते हैं, कोई बैडमिंटन खेल लेता है, कोई क्रिकेट वगैरह। तो बच्चों का क्या, बच्चों को तो कुछ भी खेल मिलना चाहिए, तो वही है। तो उनकी आवाज़ें आ रही है, इस वजह से आप थोड़ा अवॉइड करना। तो यहाँ पे कपड़ों में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग गया था, क्योंकि कपड़े हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो चलिए जी, मैं इनको फटाफट करके रख देती हूँ, फिर मुझे और भी काम थे, मतलब ये तो सुबह सुबह का ही टाइम था, तो मैंने सोचा ये सुबह सुबह निपटा देती हूँ। तो जी उसके बाद तो ये छोटे वाला बेटा उठ जाएगा, उसको चाय भी बना के देनी थी, क्योंकि जी सुबह सुबह मेरे घर में चाय इतनी बनती है, तीन बार तो हो ही जाती है। उसके बाद ऐसे ही दोपहर में बैठे हो 11-12 बजे के करीब, तो उसके बाद जब भी बन जाती है। तो चाय का तो पूछो ही मत, पूरा दिन चाय के सहारे। और सर्दियों में तो जी कुछ ज़्यादा ही बनती है। तो चलिए, वो तो क्या करें जी, थोड़ा एनर्जी भी आती है उसकी वजह से, काम भी थोड़ा ऐसा पता नहीं चलता कि हम काम। तो जी देखिए, काम मेरा सारा हो गया है, नीचे का भी करके आ गई हूँ मैं, तो यहाँ का भी कर दिया है। और छोटे वाला बेटा भी उठा, फिलहाल थोड़ी देर पहले ही इसको मैंने चाय दी थी, क्योंकि इसे हो रहा है जी मतलब बहुत खांसी जुकाम, तो मैं इसे देती हूँ आजकल अदरक वाली और गुड़ डाल के चाय बनाती हूँ, तो वही देती हूँ। तो ये उठ गया था, थोड़ी देर के लिए नीचे चला गया। तो अभी मैं काम कुम करके आई थी, तो अभी मैं काट रही हूँ सब्जी। फिलहाल सब्जी में मैं बनाऊंगी आज आलू मटर मैंने सुबह ही छील दिए थे, मैंने बताया था सबको कि मैं बैठी थी बच्चों को जाने के बाद, मैंने सोचा चलो बैठना क्या है, सब्जी का ये कर लेते हैं। तो आलू भी काट के रख लिए हैं, आज बनाऊंगी आलू मटर की सब्जी, क्योंकि जी टाइम हो चुके हैं 11:30। तो देख लो जी, सुबह मतलब किस टाइम लगी थी, सुबह से लगे और थोड़ी देर भी नहीं बैठी, वही है कपड़े वगैरह भी फोल्ड किए थे, प्रेस के रह गए, टाइम लगेगा तो मैं वो भी कर लूँगी। वही जी, सब बोलते कि काम ही क्या है, ये है वो है। देखो जी, सबके घर में काम है, मैं ये नहीं कहती कि किसी को नहीं है, कोई ज़्यादा है किसी के घर पे कम, पर जी हमारे तो आप समझ ही सकते हो, 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सुबह का भी होता है उनके लिए, और दोपहर का अलग से बनाना पड़ता है। तो वही है, शाम का फिर जी, क्योंकि शाम को भी चाय के साथ बच्चे कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेते या कुछ बनवा भी लेते हैं, तो फिर और रात का फिर अलग से ही। चलिए जी, अभी बारी आ गई है, खाना मैंने बना दिया है दोपहर का। दोपहर के खाने में मैंने बनाई है आलू मटर की सब्जी और रोटी। और अभी फ़िलहाल मैं इसको छोटू को मतलब छोटे वाले बेटे को नहलाऊंगी, कपड़े देखो इससे निकाल के रखती है, ये देखिए यहाँ पे डांस चल रहा है इसका। तो अभी मैं मतलब इसको नहला देती हूँ फटाफट, पानी मैंने इसका लगा दिया था। और सब्जी भी दिखा देती हूँ आपको, सब्जी मेरी कैसी बनी है देखो। आलू मटर की सब्जी बना ली है, रोटियां मैंने बना के रख दी हैं, और इनकी मतलब दादी को दे दिया था, वो खाना खा के ऊपर गई थोड़ी देर छत पे बैठने, क्योंकि धूप में बैठेंगे तो थोड़ा सा मतलब सही रहेगा। तो, हाँ चल जा, कूड़े वाला आ गया, दिया बेटा कोई बात नहीं, दिया जा बाकी जल्दी। तो जी बस खाना बनेगा, अभी फिलहाल फटाफट पहले नहलाती हूँ इसको, फिर लगाऊंगी अपना पानी, फिर मैं नहा लूँगी। तो इस क्योंकि इनकी दादी नहाई थी, तो मैं सोच रही थी कि खाली क्या बैठूँ, मैं फटाफट अपना खाना ही बना लेती हूँ। तो ये भी ले जा बेटा, ये भी है थैली एक और, रुक जा। कूड़े वाले भैया आए हैं तो उनको दे देती हूँ फटाफट कूड़ा भी, तो ये काम भी हो ही जाएगा। ले चल लेके जा, विधान लेके जाना बेटा ये वाला, आ फटाफट। तो चलिए जी, नहला देती हूँ फटाफट इसको। गाइस मम्मी कर रही है यहाँ पर प्रेस। शाम की चाय हो गई जी हमारी, चाय बनाई थी मैंने, चाय पी ली है, मोटर चलाई थी, पानी भर लिया है, उसके बाद नहाई थी फटाफट। और अभी जी कपड़े रखे थे, है तो 5-7 ही जोड़ी, तो मैंने सोचा चलो ये काम भी साथ के साथ निपटा देती हूँ, वरना रखे रहेंगे तो वो ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ज़्यादा हो इससे पहले मैं इनको निपटा देती हूँ। तो मैं लगी हूँ जी प्रेस के, तो फटाफट कर देती हूँ, प्रेस के कपड़े भी रख दूँगी इनको साथ के साथ, वरना इधर उधर फैलाते रहेंगे बच्चे। चलिए जी, लगी हुई हूँ, कर देती हूँ। और हम देख रहे टीवी। तो जी हो गया रात का टाइम, 9:30 होने वाले हैं,
और खाना मैंने बना दिया है। सब्जी नहीं बनाई थी जी क्योंकि सब्जी रखी थी दोपहर की, तो मैंने सोचा चलो चली जाएगी। उसके बाद लेने चली गई थी मैं सब्जी, क्योंकि यहाँ पे बाजार लगता है जी सब्जियों का। तो सब्जी में तो कुछ यही है, साग होगा, मतलब सरसों का, पालक और धनिया भी लेके आई है, मटर, गोभी, और ये होगा जी बथुआ, और ये अदरक, टमाटर, गाजर। और जी फिर गए थे थोड़ा आगे और मैं और इनके पापा, तो जी मुझे आ गया एक कंबल पसंद, तो मैं ये वाला कंबल भी लेके आ गई हूँ। ये जी मतलब डबल बेड का, ये देखिए आजकल नहीं चल रहे वो वेलवेट वाले, तो सॉफ्ट से कपड़े में होते हैं जो, ये वाला ठीक है इस पैसे का। तो ये देखो जी कलर वाइज भी कितना बढ़िया लग रहा है, देखो लाइट सा ही कलर है, ज़्यादा डार्क में नहीं है। तो ये वाला लेके आई जी, ये मुझे पसंद आ गया था, मैंने बोला चलो ले ही लेते हैं जी, क्योंकि अब वही है, होने भी चाहिए घर में, कोई भी आ जाए तो थोड़ा ऐसा अच्छा भी नहीं लगता। तो चलिए जी आप ज़रूर बताना कमेंट में भी इसका कलर भी कैसा लगा और कंबल देखने में भी कैसा लग रहा है, तो आप कमेंट करना और बताना ज़रूर। तो चलिए अभी खा लेते हैं खाना, है खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे दोबारा फिर। तो गाइस देखिए टाइम हो चुका है, 11 ही बजने वाले हो रहे हैं, और हमारा जी डेली का यही रूटीन होता है और यही टाइम होता है सोने का, तो 12 ही बज जाएंगे जी सोएंगे तब तक। तो चलिए जी आज का रूटीन मैंने आप सबको दिखा दिया है। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, और कर दिया है तो जी आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।